झूठ झूठ झूठ। रामवीर के वीडियो में जितनी भी चीजें बोली गई हैं सारी की झूठ झूठ झूठ। इस वीडियो में प्रूफ के साथ आप लोगों को मैं बताऊंगी कुछ सच्चाई। कल की वीडियो में मैंने जो शेयर किया उस वीडियो को देखकर रामवीर ने जो पॉइंट रखा है उससे यही पता चलता है कि रामवीर झूठ बोल रहा है। अब राधाराज मिली या नहीं मिली है मुझे नहीं पता, लेकिन रामवीर सरासर झूठ बोल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का वीडियो में। दोस्तों, ऐसी ही चीजों को मैं पॉइंट आउट करती हूं जब जनता को झूठ परोसा जाता है। रामवीर जब राधाराज के पास आया तो लोगों ने सवाल सबसे पहले क्या पूछा कि तुम जिससे शादी किए थे वो क्या था। तो रामवीर ने क्या जवाब दिया कि सब बताऊंगा अपने वीडियो में, किसी की भी बातों का जवाब नहीं दिया। राइट। आज 1.5 महीने से जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अगर जनता को गुमराह नहीं किया गया होता तो जनता आपसे सवाल नहीं पूछती। अगर बात हस्बैंड वाइफ तक रहती, हस्बैंड वाइफ के बीच, पति पत्नी के बीच ऑफ कैमरा, तो जनता आपसे नहीं पूछती। लेकिन ये बात सोशल मीडिया पर परोसी गई हर एक प्लेटफॉर्म पर, तो इस जनता को राइट बनता है कि आप उस जनता की हर सवाल का जवाब दो। आप अपने सवालों से पीछे नहीं हट सकते, नहीं तो ये जनता फिर आपको ट्रोल करेगी और साथ ही साथ राधाराज को भी ट्रोल करेगी। तो ये राधाराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सच्चाई से जनता के रूबरू कराए। मैं अभी नहीं कहती, जब राधाराज की स्थिति थोड़ी सही होती है तो राधाराज से ये जनता जरूर उम्मीद लगाएगी कि इसके पति का जो सच्चाई है, जो शादी की है, वो अचानक आकर उस शादी को फेक बना दिया। और मैं ये फेक तभी से बोल रही थी जब से ये शादी किया था, मैं जान रही थी। अगर वो फेक है तो दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं, अगर सच है तो क्या सच्चाई है, वो सारी जनता XYZ जानना चाहती है। क्यों जनता, आप लोग जानना चाहते हो या नहीं, कमेंट में करना। अब कल के वीडियो में एक बात हमने पकड़ी। कल मैंने ये बात उठाई थी ना, मैंने बोला था खुद मैं मेडिकल से पढ़ाई की हूं। अब मैं इस चीज को इसलिए एक्सप्लेन की, नहीं तो आज तक 3 साल के पीरियड में मैंने कभी भी अपनी एजुकेशन को लेकर या कुछ भी चीजों को लेकर मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया है ना। मैं अपनी चीजों को शो ऑफ नहीं करना चाहती। तो मैंने बोला कि ये जो झूठ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि राधाराज ने कुछ खा लिया था, खाने का मतलब है आप लोग समझ लो कि क्या खाया था, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगा। तो जिस पर मैंने पॉइंट आउट किया था कि अगर कुछ खाया पिया रहता है इंसान ना, तो नाक में नली पड़ी रहती है, और वो नाक में नली 24 घंटे तक, 24 घंटे से ज्यादा तक पड़ी रहती है, जब तक अंदर की गंदगी निकलकर बाहर नहीं आती। वो निकलने के लिए नली लगी रहती है। और यहां पर वही बात रामवीर ने अपने कल के वीडियो में, आप लोग ध्यान से सुनना, मेरी बातें ध्यान से सुनना और इसकी बातें ध्यान से सुनना, कि रामवीर को दिखाया गया कि राधाराज के नाक में नली पड़ी हुई थी। वीडियो दिखाया गया हॉस्पिटल का, तब अफरा तफरी में रामवीर भाग कर राधाराज के पास आया। राइट। तो मैं एक चीज सवाल पूछना चाहती हूं, जो मेरे साथ साथ जो मेडिकल फील्ड से हैं। राधाराज जिस रात को एडमिट हुई, आप लोग ध्यान देना, जिस रात को एडमिट हुई तब से लेकर एक एक सेकंड का वीडियो इनके सारे लोगों ने डाला था। एक एक सेकंड का वीडियो, ऐसा नहीं है कि नहीं डाला था। और उसी रात में ड्रिप चढ़ने के बाद राधाराज डिस्चार्ज होकर घर वापस आई थी कि नहीं? 24 घंटे रही थी हॉस्पिटल में, आप लोग बताओ। नहीं रही थी। अगर थोड़ा भी कुछ आदमी खाया पिया रहता है ना, ज्यादा नहीं बात कर रही हूं, इतना रत्ती भर भी, तो भी उसको 24 घंटे डिस्चार्ज नहीं किया जाता। तो यहां तो रातों रात डिस्चार्ज करके राधाराज घर को वापस आ गई। तो रामवीर का क्या कहना था, नाक में नली लगी हुई थी। मतलब इस जनता को ये प्रूफ देने के लिए, मेरी वीडियो को जवाब देने के लिए इसने बोला कि नाक में नली लगी हुई थी, इसलिए मैं देखकर वापस भाग कर आया। मतलब यही होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ गवार में। थोड़ा सा नकल के लिए ना अकल की भी जरूरत होती है। थोड़ा सा जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उससे तो नॉलेज ले लिए होते कि कंटेंट बनाना है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, ये सवाल पूछा जा रहा है, ये चीजें करी जा रही हैं, तो कैसे बनाना चाहिए। तो कम से कम नकल के लिए अकल भी दिमाग में लगा लेते।
नली इतनी जल्दी निकल नहीं जाती है नाक से। और मैंने तो सारी वीडियो देखी, एक एक जन की वीडियो देखी कि सब एक एक टाइम पे वीडियो राधा राज का डाल रहे थे, कहीं भी नाक में नली नहीं लगी हुई थी। एडमिट से लेकर डिस्चार्ज तक सारी वीडियो पड़ी थी। तो ये जनता को झूठ क्यों बना रहे हो? और बिल्कुल क्यों राधा राज को दिखाओगे अपनी सच्चाई कि राधा राज को मैंने दिखा दिया है कि जिस लड़की से वो शादी किया था क्या सच्चाई है क्या नहीं, मोहित और वो लड़की को इसलिए छोड़कर चला आया। यानी कि ये जनता को बताना चाहते हैं कि मोहित की गर्लफ्रेंड थी, मोहित ने शादी किया था, वो सिर्फ एक राधा राज को जलाने के लिए ये ऐसा कंटेंट बनाया था। तो जनता को क्यों नहीं दिखाओगे, मैं पूछना चाहती हूँ। इस जनता को 1.5 महीने से राधा राज और तुम दोनों लोगों ने गुमराह किया, वीडियो दिखा दिखाकर, फोटो दिखा दिखाकर हर इंसान को गाली दिया। तो ये जनता जरूर जानना चाहेगी प्रूफ के साथ। और तुम्हारा फर्ज बनता है कि अगर तुम यूट्यूबर हो तो तुम इस जनता को जिस तरह से गुमराह किए हो तो जनता भी पूछेगी सवाल और जनता के सवालों का जवाब दो। ऐसे तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते कि मैंने राधा राज को दिखा दिया और बस हो गया। यहां सिर्फ राधा राज की बात नहीं है, राधा राज से लेकर जनता की बात है, क्योंकि राधा राज ने इस चीज को यहां पर शेयर किया है और आपने तो खुद शेयर किया है। हर एक चैनल, हर एक लॉग आउट कर रहा हूं तो फेसबुक से लॉग आउट कर रहा हूं, जहां जहां मेरा नाम रहेगा वहां वहां से मैं लॉग आउट कर रहा हूं। तो ये क्या था? ये सारी चीजें XYZ 1 से लेके और 100 तक पूरी चीजें यहां पर जनता जानना चाहती है कि क्यों बेवकूफ बनाया गया, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, किससे शादी किया और वो शादी नहीं था तो झूठ क्या है, और वो वीडियो क्या था जो पूरा का पूरा रामवीर था और जिसमें आगे लड़की थी, घूंघट ओढ़े और मांग में सिंदूर फेरा डाला जा रहा है, वो पूरा साक्षात रामवीर की वीडियो है जो वायरल हुई थी। ये वाला वीडियो नहीं कि सिर्फ हाथ दिख रहा है और मांग दिख रही है, जिसमें एक व्यक्ति भर रहा है और जनता को आके बता दिया कि वो मेरा हाथ नहीं है। ये नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं एक एक चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट करती हूँ और जनता के बातों का जवाब का सवाल दो, क्योंकि 1 महीने से 1.5 महीने से मेंटली रूप से डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तुम दोनों ने मेंटली रूप से डिस्टर्ब करके रखा है, राधा राज और रामवीर ने, क्योंकि जनता तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, तुम्हारे इमोशनल के साथ जुड़ी हुई है, तुम्हारे टेंशन के साथ जुड़ी हुई है। जिस दिन राधा राज एडमिट हुई थी उस दिन रातों रात लगा कि क्या हो जाएगा, लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। इतना रूप से मेंटली रूप से टॉर्चर किया है तो बिल्कुल आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा और विद प्रूफ के साथ। ऐसे ही पल्ला नहीं झाड़ के चले जाओगे और अपना मियाँ बीबी सुखी चैन से रहने लगोगे और अपना कंटेंट बनाने लगोगे, ऐसे नहीं जनता रहेगी। नहीं तो फिर राधा राज को भी ट्रोल होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये तो अच्छी बात है यार, कोई भी आया 1.5 महीने नाटक किया, जनता को मेंटली रूप से डिस्टर्ब किया और उसके बाद से आके कह दिया कि मैंने ये किया है, हमने दे दिया प्रूफ जिसको देना है। फिर जनता क्या? जनता ने जो आपको व्यूज दिया है, जनता ने आपको देखा है, उसका क्या चैनल तो तुम्हारा चमक गया। इसका मतलब यही है कि जो लोग बोल रहे थे कि ये चैनल चमकाने के लिए इनका घर बनवाना है, इसलिए ये सब नाटक कर रहे हैं, यानी कि जनता सही कर रही है। तो विथ प्रूफ के साथ, विथ वीडियो के साथ कि नली कहाँ लगी थी, राधा राज की नली दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, ऐसा चीज है कि कहाँ लगी हुई थी नली, जिस झूठ को तुम सच बनाने में तुले हुए हो। तो चलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर। उम्मीद है कि आप लोग भी इससे जनता सवाल पूछना कि आखिर सच्चाई क्या है शादी की। इजिली में 1.5 महीने नौटंकी करके उसके बाद से ये बोल के और आप लोगों को एक किनारे कर दिया कि मैंने जिसको दिखाना था राधा राज को प्रूफ दिखा दिया है। जनता को क्यों नहीं दिखाया? जनता भी जानना चाहती है किससे शादी की थी। नाटक मचा रखा है सोशल मीडिया पर, चंद व्यूज और चंद पैसों के लिए इतना गिर गए हो तुम लोग कि इमोशनल के साथ खेल रहे हो तुम लोग जनता के, और जनता है कि आपके बहकावे में भटक रही है। शर्म नहीं आती?